Deepinder Goyal, founder of Zomato. I come from a very small town in Punjab. So I think the only message is no matter where you're born, no matter what background you come from, you can actually make it. Bhavesh Agrawal, founder of Ola. Our generation has the opportunity to create the future, not just for our country, but to build the technological paradigms for the future for the world. And the legendary Ratan Tata. I think the potential of the Indian market is huge. ये सभी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और आज हम उन्हीं से सीखकर अपनी जर्नी शुरू करें। सक्सेस किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं। इनकी कहानियों और उनके विजन ने दुनिया को ये दिखाया है कि अगर आपका पैशन सच में स्ट्रांग हो तो आप किसी भी चीज को मुमकिन बना सकते हैं। तो इन्हीं इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। डे 1 कहें या वीक 1, जिसकी शुरुआत होती है मेरे होमवर्क की समरी से। तो अभी तक मैंने बहुत सारा, मतलब सही में बहुत सारा होमवर्क किया है। I just started from the scratch, starting from listing down all the possible business ideas I could think of and the ones I could find over the internet, जिसमें से कुछ हैं अपना खुद का क्लाउड किचन खोलना, working on FMCG यानी fast moving consumer goods, providing design services to clients in India, चूँकि मेरे पास इसका 2.5 साल का यूके का एक्सपीरियंस है, renting clothes that obviously needed a website, 3D printing and designing for bulk production, some freelance jobs, and lastly earning from affiliate marketing. और जो भी करता साथ में YouTube to keep a track record of everything. सबसे पहले मैंने अपने लेवल पर रिसर्च किया और सभी आइडियाज को स्क्रैच से स्टडी किया, जस्ट लाइक ए बिजनेस साइंटिस्ट। मेरा इनिशियल रिसर्च लेके आया मेरे सबसे पहले आइडिया एग्जीक्यूशन पर, जो था क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। I started from developing a proper business plan कि मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फूड्स कौन से हैं, कौन कौन से डिलीवरी ऐप्स मेरे एरिया में पॉपुलर हैं, उनकी कमीशन रेट्स क्या हैं और मेरा कंपटीशन किसके साथ है। मेरे इस बिजनेस प्लान में 4 मेन हिस्से थे। पहला बिजनेस कॉन्सेप्ट, जो ऑब्वियसली क्लाउड किचन था, दैट इंक्लूड्स एक प्रॉपर लोकेशन जो इजीली एक्सेसिबल हो, विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और सिटी के मोस्ट कमर्शियल एरिया में हो। सेकेंड, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स एंड वीडियोस एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके अलावा एग्जिबिटिंग एट लोकल ट्रेड शोज एंड इवेंट्स जैसे गणपति सेलिब्रेशंस, और लास्टली प्रमोशंस एंड डिस्काउंट्स। ए मंगल मूर्ति, ए देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। तीसरा है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, जिसमें हमको हर एक फूड आइटम की कॉस्ट का ब्रेकडाउन करके इंक्लूडिंग ऑल द कमीशन, पैकेजिंग एंड आइटम कॉस्ट, फाइनल आइटम का प्राइस डिसाइड करना होता है। और लास्ट है ऑपरेशनल प्लान, जिसमें ये बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए वेरियस डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना होता है। बात तो सही है। इस सब के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट रिसर्च चाहिए होता है, जो मैंने भी किया था, जिसकी बात फिर किसी दिन करेंगे। मार्केट रिसर्च करने के बाद एक आइडिया आ जाता है कि आपका कंपटीशन में कौन है, आप किस टाइप का फूड आइटम टेस्ट कर सकते हो, और हाउ यू कैन लॉन्च योर मेन्यू विद एक्साइटिंग एंड क्रेजी ऑफर्स एंड डील्स। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। Here I come. Oh, here I come. इसी के साथ आ जाते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। इतना डीप रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू नो कि इस बिजनेस मॉडल का मार्केट काफी लिमिटेड है। कस्टमर्स के ऑर्डर टोटली डिपेंड करते हैं आप किस एरिया में ऑपरेट करते हैं, एंड आफ्टर न्यू पॉलिसीज फ्रॉम द डिलीवरी पार्टनर्स, मुझे ये बिजनेस मॉडल मेरे एरिया में प्रॉफिटेबल नहीं लगा। और सबसे बड़ा रीजन है इसको ड्रॉप करने का, वो है अपना मार्केट लिमिटेड होना, जो कि मुझे इतना डीप रिसर्च करने के बाद रियलाइज हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ मोटिवर यूट्यूबर्स से ब्लाइंडली इंस्पायर नहीं हो, पहले अपने एंड से पूरा रिसर्च करो और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।